आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंशिः। जैन शासन में आगम शास्त्र हैं और हमारी परंपरा में 32 आगम सम्मत हैं। आगमों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और आगम एक दिशा निर्देशक हैं, नियामक हैं कि आगम का जो निर्देश है उस पर ध्यान देना हमारा मानव कर्तव्य भी है। तो शास्त्र में ही एक जगह कहा गया, जो श्लोक मैंने उच्चरित किया, मोक्ष मार्ग क्या है। 4 चीजें बताई गई, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। एस मग्गो, यह मार्ग है। यानी ये चारों मिलकर के एक मार्ग बनता है। 4 मार्ग नहीं है कि चाहे ज्ञान के मार्ग से जाओ, चाहे दर्शन के मार्ग से जाओ। मौलिक रूप में कोरा ज्ञान भी पर्याप्त नहीं, कोरा दर्शन भी पर्याप्त नहीं, कोरा चारित्र भी पर्याप्त नहीं, और कोरा तप भी नहीं। ठीक है, आगे गहराई में जाने पर कुछ कुछ एक चीज की विशेषता हो सकती है, पर मौलिक रूप में कोरा ज्ञान ही नहीं, साथ में श्रद्धा भी हो, चारित्र भी हो। तप तो ऐसा तत्व है, चारित्र के अंतर्गत भी उसे समाविष्ट किया जा सकता है, अलग से भी विवक्षित किया जा सकता है। यहाँ तप को अलग विवक्षित किया गया है। तो ये 4 चीजें हैं, ज्ञान है और इधर आचार चारित्र है। जैसे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः एक बार फरमाया था कि नदी के 2 तट हैं। उनके भाषा में संभवतः था विचार, आचार, संस्कार। तो उसको मैं भले ज्ञान आदि के रूप में भी बता सकता हूं। तो आचार्य प्रभु ने संभवतः जो कहा था कि नदी के 2 तट, एक विचार और एक उधर का है आचार। अब तट इधर से हमें उधर जाना है तो बीच में पुल होता है, जगह जगह या पुल मिलते हैं, ओवर रेलवे, ओवर ब्रिज आदि आदि पुल। तो पुल से हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर पुल न हो, केवल नदी को ही पार करना पड़े तो थोड़ी कठिनाई भी हो तो हो जाए। पुल होने से ट्रेन क्या, सामान्य पद यात्री क्या, बस, टेम्पो आदि आदि क्या, कार के आसानी से दौड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, पद यात्री दौड़े न दौड़े, कार आदि तो बहुत तेज गति से चल सकते हैं। तो ये ब्रिज और पुल बड़े सहायक बनते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। तो विचार और आचार, विचार बहुत बढ़िया है, अहिंसा धर्म, सच्चाई का धर्म, संयम का धर्म, विचार तो हैं, पर यह विचार आचार में कैसे आए। तो संभवतः आचार्य श्री ने कहा था कि संस्कार का पुल चाहिए। संस्कार हो जाए तो विचार आचार में परिणत हो सकता है। और इस बात को मैं यूं कह दूं, ज्ञान चारित्र में परिणत कैसे होगा। दर्शन रूपी पुल बीच में मिल जाए, श्रद्धा आस्था अच्छी हो जाए, तो वो ज्ञान चारित्र में, आचार में परिणत हो सकता है।
तो यह जो उमा स्वाति का सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वहां 3 शब्द लिए, आगम में 4 भी लिए हैं, यह विवक्षा हो सकती है। तो मोक्ष का मार्ग, सर्व दुख मुक्ति का मार्ग है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। आज विचार भी अच्छे मिल सकते हैं, विचार अच्छे मिले उन्हें सुनना भी अच्छी बात है। देखो आचार में तो कितना आ पाएगा कितना नहीं आ पाएगा, अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा, एक काम तो हो गया ना, कम से कम अच्छी बात को सुनते तो है ना। इतनी परिषद मेरे इधर उधर सामने उपस्थित है, तो इस धूप में गर्मी में यहाँ आकर के स्थित हुए हैं, अच्छी बात को सुनना भी अच्छी बात है। आजकल तो सुनना इतना आसान है, घर बैठे भी कई लोग घर बैठे बैठे भी सुन सकते हैं, दूर अपने ढंग से देख भी लेते हैं। तो ये अच्छी बात को सुनना भी अच्छा। कोई कह दे सुनने से क्या लाभ है, जीवन में तो उतारते नहीं, सुनने से क्या होगा। ठीक है, जीवन में उतारना तो बहुत ही बढ़िया है, पर सारी बातें जीवन में उतर जाएं यह कठिन है। आइडियल आदर्श को जान सकते हैं, तो पूरा आदर्श जीवन में आ ही जाए यह कहना मुश्किल है। आदर्श की दिशा में 2 कदम बढ़े, 4 कदम बढ़े, 8 बढ़ने का प्रयास करें, पर जीवन में सारा आदर्श का बीतराग बनो। बहुत बात तो बहुत ही बढ़िया है, बीतराग बनो, पर सारे साधु भी बीतराग नहीं बन पाते हैं एक जन्म में। तो आइडियल एक बात है, वो जीवन में कितना उतरे वो अलग बात है। इसलिए कम से कम सुनना भी अच्छा। 1 घंटा कोई साधु का व्याख्यान मान लो आप सुनेंगे, 1 घंटा अगर सुनेंगे, तो कम से कम 1 घंटा तो आपका पाप से बच गया ना, प्राय प्राय मान ले 1 घंटा तो पाप से बचा। और ठीक है, सांसारिक लोग हैं, गृहस्थ हैं, अनेक काम करने होते हैं, 1 घंटा साधु के पास बैठे हैं, साधु का व्याख्यान प्रवचन सुन रहे हैं, आपका मन बड़ा उसमें एकाग्र है, आपका 1 घंटा तो धन्य हो गया ना, कितना अच्छा बीत गया। अब वो बातें जो सुनी वो जीवन में उतर जाएगी, तो और ज्यादा कल्याण की बात हो सकती है। सुनते सुनते कई बार एक बार सुनने से वो बात जीवन में नहीं भी उतरे, बार बार सुनते सुनते एक समय ऐसा आता है वो बात जीवन में भी आचरणगत हो सकती है और जीवन में आ भी सकती है। एक एक वाक्य कई बार कल्याण करने वाला, कई बार तो सुना कि आदमी का मन एकदम बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक बार नाटक हो रहा था, नाटक, वो नर्तक मंडली, बहुत विख्यात मंडली आई हुई थी एक शहर में, किसी धनाढ्य सेठ की ओर से वो नाटक का प्रोग्राम किया गया था, पूरे शहर को निमंत्रण था, आओ नाटक है, देखो देखो। तो बहुत विख्यात वो नाटक करने वाली नाट्य मंडली थी, तो स्वयं राजा भी आया देखने के लिए, नाटक देखने के लिए राजा भी स्वयं आ गया, साथ में राजकुमार को भी लाया, साथ में बेटी थी राजकुमारी उसको भी लेकर के, हम सब आज नाटक देखेंगे। रात में लंबे काल तक वो नाटक का प्रोग्राम होना था, तो राजा भी 9-10 बजे के लगभग बीच में आ गया, परिवार यानी राजा, राजकुमार, राजकुमारी भी बैठ गई, नाटक का क्रम चल रहा था। तो नाटक में जो मुखिया नट था, जो मुखिया कर्तव्य दिखाने वाला था, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, कोई कहीं से कोई भी की घोषणा भी इतना हम वो देंगे या ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो मुख्य नट था, वो अपने किसी से सहायक से बोला कि मैं तो थक गया नाटक कर्तव्य दिखाते दिखाते, किसी ने कोई घोषणा नहीं की हमारे लिए ये देंगे ये उपहार देंगे, घोषणा हुई नहीं, बस थक गया, मनोबल कम हो गया, छोड़ो नाटक को।
तो सहायक वो नट बोला कि अब तो रात का भी बीत गई, थोड़ा टाइम बचा है। तो कहा देखो बहुत शनि समय बहुत गया, थोड़ा बचा, रंग में भंग मत करो। बहुत गया बहुत गई, थोड़ी बची बेला, बहुत गई रात बहुत गई, थोड़ी बची, अब रंग में भंग मत करो। नाटक को पूरा करो, पूरा करना है। एक दो बार प्रेरणा दी तो नट का भी मानस मजबूत हो गया कि काम तो पूरा करके ही बंद करेंगे, बीच में तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक दो बार ये वाक्य आया बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। यूं ये वाक्य सुना, राजकुमार उठा। राजकुमार के हार, कीमती हार पहना हुआ था, वो निकाल के उस नटको का ये हार कीमती मैं आप नट मंडली को उपहार में दे रहा हूं। बहुत बड़ा कीमती हार। थोड़ी देर में राजकुमारी भी उठी कि मेरा भी हार उपहार में दे रही हूं। इधर एक सन्यासी, वो भी नाटक देखने आ गया था, सन्यासी था, वो भी आया बैठा, वो भी खड़ा हुआ था। मेरे पास रत्न कंबल है, रत्न कंबल, ये रत्न कंबल में नट मंडली को दे रहा हूं। इतनी कीमती चीजें दे दी, उपहार में दे दी गई। राजा बैठा था, उसके मन में प्रतिक्रिया हुई कि राजकुमार मेरा बेटा है, इतना कीमती हार उपहार में दे दिया, मैं पास में बैठा था, मुझे पूछा तक नहीं। कम से कम पूछ तो लेता, भी मैं दे दूं क्या, पूछा ही नहीं, खड़ा होकर घोषणा कर दी। तो राजा ने पूछा बेटा, इतना बड़ा निर्णय तुमने मुझे बिना पूछे लेने की हिम्मत कैसे की? मुझे पूछा ही, मैं पास में ही तो था, पूछते मैं दे दूं क्या, ऐसे कैसे दे दिया? तो बोला पिताजी प्रोग्राम पूरा होने के बाद बात बताऊंगा। घंटा पौन घंटा बाद वो नाटक का तो पूरा हो गया। तो अब बता क्या बात, तू अभी बता क्यों बिना पूछे दिया? तो पिताजी रहस्य की थोड़ी ऐसी बात है, तो ऐसी बात है मैं लोगों को दूर कर दूंगा, पर बताओ क्या बात। थोड़ा लोगों को दूर कर दिया कि क्या बात, बिना पूछे कैसे दे दिया? कहा पिताजी थोड़ी बात ऐसी है, आप कहो तो मैं बाद में बताऊंगा, देख लो बोले बाद में। तो राजा ने कहा ठीक है, महल में चलिए वहां बताना। तो गए, सन्यासी से कहा आप भी हमारे महल में आइए, सन्यासी भी साथ में हो गया। महल में पहुंचने के बाद तो अब बता क्या बात है? राजकुमार बोला पिताजी मन की बात बता रहा हूं, अच्छी बुरी जो भी है अब आपके सामने बता दूंगा। बात यह है कि मेरे मन में एक बात कई वर्षों से आ गई थी कि पिताजी की उम्र तो लंबी से लंबी होती जा रही है, मुझे राजगद्दी कब मिलेगी फिर? पिताजी तो आगे से आगे उम्र बढ़ती जा रही है, 75 आए, 80 आ गए, 82 आ गए, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, मुझे भी उम्र आ रही है। आखिर मुझे राजगद्दी पर बैठने का कब और कितना मौका मिलेगा? तो क्यों नहीं किसी तरह पिताजी की हत्या करवा दूं, राजगद्दी मैं ले लूं। यह मेरे मन में विचार था, मैं प्लानिंग कर रहा था किस तरीके से कोई जहर डलवा करके भोजन में किसी तरह से पिताजी का जीवन समाप्त करना, यह मेरे मन की खराब योजना थी। हम नाटक में प्रोग्राम में बैठे थे, वो जब बोला कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो, तो इस वाक्य से मुझे प्रेरणा मिली। रे पिताजी को 85 तो करीब आ ही गए हैं, आखिर जितने जिएंगे पितृ हत्या का पाप तो मुझे नहीं करना। बहुत गई थोड़ी, अब 85 आ गए, 85 तो वापिस आने वाले संभवतः लगते नहीं है, आएंगे उतने आएंगे, क्या बात है। पितृ हत्या का काम तो नहीं, मुझे राजगद्दी मिले या न मिले, पितृ हत्या का पाप तो नहीं करूंगा। यह प्रेरणा मुझे उससे मिली, बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तो मुझे पितृ हत्या से बचाने वाला वो नट मंडली का ही उपक्रम था, इसलिए मैंने सोचा इस हार का क्या मूल्य है, मुझे इतनी बढ़िया प्रेरणा मिल गई, मैंने खुश होकर उपहार में दे। राजकुमारी से पूछा तुमने कैसे दिया? कि पिताजी मेरी भी थोड़ी बात यह है
अब आप पिता से क्या छिपाना, बेटी हूं, मन की बात बता देता हूँ। पिताजी, मेरी एक मन की भावना थोड़ी हो गई थी कि एक युवक को मैंने देखा, तो मेरी उसके साथ शादी करने की इच्छा हो गई थी, तो वो हमारी अनुकूल परिपाटी में नहीं था। तो मुझे पता था पिताजी उसके साथ मेरी शादी करेंगे नहीं, मेरा मन उसके साथ में था। तो मैंने सोचा पिताजी तो शादी करेंगे नहीं, मैं भाग जाऊंगी, उसके साथ हो जाऊंगी। मैं भागने की तैयारी में थी, जल्दी भागूं यहाँ से, उसके साथ हो जाऊं। तब यह देखा रे, तो बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। सोचा पिताजी वृद्धावस्था में मैं भागूंगी, इनको कितना दुख होगा। तो पिताजी के जीवन काल में तो नहीं भागूंगी, इनको तो दुखी नहीं बनाऊंगी। तो मैंने वो एक बार छोड़ दिया मेरा मन कि भागूंगी तो नहीं। अब यह मैं आपको दुखी नहीं बनाना, यह मेरा जो मन बनाओ इस वाक्य से बना, बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। बाबा से पूछा, आपने बाबा जी रत्न कंबल कैसे दे दिया? बोला, राजन मेरी भी ऐसी एक बात है कि मैं सन्यासी बचपन में बन गया था। मैं 13-14 वर्ष का था तब सन्यास ले लिया था। अब मैं 40 पार का हूं, तो मेरे मन में आया रे, सन्यास ले लिया, संसार के सुख छोड़ दिए मैंने भूल की, अभी भी संभलूं, वापिस घर चला जाऊं, संसार में रहूंगा। तो यह मेरा चिंतन बन गया था। और मैं तो आश्रम को छोड़ करके घर की ओर जा रहा था, बीच में देखा रे नाटक, थोड़ा नाटक भी देख लूं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया। मैं तो घर की ओर ही जा रहा था सन्यास छोड़ करके। तब तो उसने कहा, रे बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तब सोचा, रे इतने वर्ष तो मेरे जीवन के बीत गए, अब सन्यास जैसी चीज मुझे मिली, इसको छोड़ दूंगा तो व्रत भ्रष्ट होने का यह पाप क्यों करूं, यह काम क्यों करूं। भ्रष्ट संन्यास को छोड़ देना, एक इतनी बढ़िया चीज मिली, उसको मैं छोड़ दूंगा। मनुष्य जीवन मिला और संन्यास मिला, अब छोड़ दूंगा, गृहस्थ बन जाऊंगा तो बड़ी भूल हो जाएगी। इतने वर्ष मैंने संन्यास में निकाल दिए, कुछ और वर्ष निकालूंगा, संन्यास को तो नहीं छोड़ूंगा। यह प्रेरणा उस वाक्य से मिली, बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तो मैंने संन्यास छोड़ने के निश्चय को छोड़ दिया, अब पक्का सन्यासी रहूंगा आजीवन, यह मन बना लिया। इसलिए मैंने सोचा, रे मुझे इतना बड़ा एक उपदेश बना लिया, इसलिए मैंने सोचा, रे मुझे इतना बड़ा एक उपदेश मिल गया, इसके द्वारा इसके सामने रत्न कंबल क्या चीज है, उल्टा अच्छा मेरा परिग्रह और कम हो जाएगा, यह रत्न कंबल का परिग्रह भी कम हो जाएगा। मैंने उस नट मंडली को दे दिया। तो एक एक वाक्य कई बार जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे। अब प्रवचन में कई बार एक एक बात ऐसी आती है कि आदमी को वैराग्य हो जाए, कभी जीवन की समस्या का समाधान मिल जाए, परिवार में कैसे जीना, व्यापार में कैसे ईमानदार, आदि आदि ऐसी प्रेरणा मिल जाए कि आदमी का जीवन अच्छा बन जाए। तो ज्ञान सही हो, सम्यक ज्ञान हो, उस पर आस्था ठीक हो, फिर आचार भी ठीक हो जाए, इसका मतलब मोक्ष के मार्ग पर हम स्थित हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। चारित्र में साधु की ठीक है, बहुत बड़ी बात है, महाव्रतों को लेना तो बहुत बड़ी बात है। जो रय हरण गुत्स परिग्रह धरा, पंच महबय धरा, 28 द्वीप समुद्रों में ये महाव्रतधारी साधु हैं। उतनी साधना ठीक है, सबसे मान लो न भी हो सके, आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, सारे साधु तो बन जाए कठिन बात है। तो गृहस्थ जीवन में भी जितना चारित्र का, संयम का विकास हो सके, प्रयास हो सके, एक श्रावक भी बहुत अपने ढंग से अच्छी साधना का प्रयास करे। और जो मान लो जैन भी नहीं, कोई बात नहीं, मैन तो है ना, तो अनुव्रत, हमारी अनुव्रत यात्रा चल रही है। गुरुदेव तुलसी का अनुव्रत आंदोलन, छोटे छोटे अच्छे नियम वे जीवन में आ जाएं
तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीजें जीवन में आ जाए, जीवन अच्छा बन सकता है। तो मानव जीवन है, इसको हम अच्छा बनाने का, अच्छा बनाए रखने का जितना हो सके साधना का आयास प्रयास करने का प्रयास करें। क्योंकि यह जीवन अभी मिला हुआ है मानव का, बाद में कैसे क्या, कब मिलना कैसे क्या, अभी तो मिला हुआ है। इस मिले हुए मानव जीवन को हम गवाए नहीं, व्यर्थ न जाने दें, इसका धर्म में साधना में उपयोग करें। धन और धर्म, यह धन तो वैसे यहीं रह जाता है, आपके पास मान लो धन हो सकता है, वह धन तो आखिर साथ में तो जाने वाला है नहीं। धर्म का प्रभाव वो साथ में जा सकता है, तो जो साथ में जाए उस पर भी तो अच्छा ध्यान देना चाहिए। साथ में नहीं जाएगा वो तो यहाँ रहने वाला है। साथ में नहीं जाने वाले के लिए ध्यान दें तो साथ में जाने वाले के लिए तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमारा साथी वो धर्म आगे साथ देने वाला हो सकेगा। इसलिए आप लोग धन पर भी हो सकता है ध्यान देना पड़ सकता है, हो सकता है, तो धर्म को भी भूलना नहीं चाहिए, धर्म भी साथ में रहना चाहिए। क्योंकि एक नया पैसा भी साथ नहीं चलेगा। एक नयो पैसो भी ठार नहीं चालसी सागर, कर्या आपरा कर मास्यूं ही सुख दुख मिलसी आगर। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर चाल्या, तुलसी निश्चित है निस्तारो, तुलसी निश्चित है निस्तारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण। तो मेरी बात का सार है भी अच्छी बात को सुनना भी अच्छा, जीवन में उतारने की बात तो अगली है, अच्छी बात को सुनना भी अच्छा। तो अच्छी बातों को सुनने का प्रयास करें, कोई कोई बात ऐसी पकड़ लें जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करें। अच्छे विचार आचार, बीच में अच्छे संस्कारों का पुल मिल जाए, उस पुल के द्वारा हम विचार से आचार की तरफ भी आ सकते हैं।